नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आदिपुरुष फिल्म का टीजर जारी होने के बाद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, कंट्रोवर्सी थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि इस टीजर में जिस प्रकार से भगवान श्री राम को दिखाया गया है, जिस प्रकार से माता सीता को दिखाया गया है, जिस प्रकार से हनुमान जी को दिखाया गया और जिस प्रकार से रावण को दिखाया गया है, जो कहीं से भी रावण नजर नहीं आ रहे, एक आक्रांता लग रहे हैं, एक मतलब आप ये कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जैसा कोई मुगल शासक हो, वैसा कोई उनका लुक यहाँ पे नजर आ रहा है। हनुमान जी को भी बड़े आपत्तिजनक तरीके से दिखाया गया है। तो दोस्तों, इसका जो ट्रोलिंग है वो तो टीजर के जारी होने के बाद से ही शुरू हो गया था और लोगों ने इस फिल्म को बैन करने की मांग तक कर डाली है। दोस्तों, इसके कड़ी में मैंने आपको एक जानकारी दी थी कि नरोत्तम मिश्रा, जो बीजेपी के मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी है, उन्होंने इस पर कड़ा एतराज जताया था। उन्होंने कहा था कि मैं ओम राउत जी से बात करूंगा, उनको पत्र लिखूंगा और उनको कहूंगा कि ये सारे विवादास्पद सीन हटा दिए जाए और वरना इसके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसा ही कुछ रिएक्शन मालविका जी के द्वारा भी आया था, जो बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद की स्पोक पर्सन है। उन्होंने भी ऐसे ही भाषा में मतलब इस टीजर की आलोचना की थी। अब दोस्तों, जो लेटेस्ट इसके बारे में जो कमेंट्स आ रहे हैं वो है अयोध्या का जो रामलला मंदिर है उसके मुख्य पुजारी सत्येंद्र नाथ जी के द्वारा इसके ऊपर भी कमेंट आया है। उन्होंने भी इस फिल्म पर तुरंत बैन लगाने की मांग कर डाली है। हालांकि आपको बता दूं, कुछ दिन पहले ही प्रभास तथा ओम राउत है, ये जो आदिपुरुष की टीम है, वो रामलला के दर्शन करने अयोध्या गए थे और वहां पर भी ऐसी खबरें आई थी कि उनके लिए कुछ कायदे कानून तोड़े गए हैं। तो इसके तुरंत बाद में ये यहाँ से एक रिपोर्ट आई है अयोध्या से कि अयोध्या के जो मंदिर के भगवान श्री राम के रामलला के मंदिर के जो मुख्य पुजारी है सत्येंद्र नाथ जी, उन्होंने भी इस फिल्म पर बैन लगाने की मांग कर डाली है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि इस फिल्म में भगवान हनुमान जी, भगवान श्री राम जी, माता सीता सहित रावण सभी का जो चरित्र चित्रण किया गया और उनको जिस प्रकार से दिखाया गया है वो कहीं भी हमारे महाकाव्यों में नहीं लिखे गए हैं। तो बड़े ही आपत्तिजनक तरीके से दिखाया गया और ये स्वीकार करने योग्य नहीं है, टॉलरेट करने योग्य नहीं है, सहन करने योग्य नहीं है। इसलिए उन्होंने इस फिल्म पर बैन लगाने की मांग कर डाली है। यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा बीजेपी के जो प्रवक्ता है राम कदम जी, उन्होंने भी ऐसी ही भाषा में मतलब आदिपुरुष पर बैन लगाने की मांग कर डाली है। यहाँ तक कि दोस्तों, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम रहे केशव प्रसाद मौर्य ने भी इसी प्रकार से मतलब इन सभी वक्तव्यों का समर्थन किया और कहा है कि किसी को भी ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो हमारे भगवान को आपत्तिजनक रूप से गलत तरीके से फिल्मों में दिखाए। तो दोस्तों, कई तरह के विरोध के सवाल उठने शुरू हो गए हैं। चारों तरफ से ये डिमांड होने लगी है कि फिल्म आदिपुरुष को बैन कर देना चाहिए। इसके टीजर में जिस प्रकार से रामायण को मतलब आधार बना करके एक कहानी दिखाई गई है और जिस प्रकार से हमारे जो महान जो देवी देवता है, जो भगवान है, श्री राम है, सीता माता है, हनुमान जी है और यहाँ तक कि लंकेश, सभी के चरित्र के साथ जिस प्रकार से खिलवाड़ किया गया, जिस प्रकार से उनको पर्दे पर दिखाया जा रहा है, तो सभी में काफी गुस्सा है। और दोस्तों, अगर ये फिल्म को बैन नहीं किया गया तो मुझे नहीं लगता है कि कम से कम बीजेपी जो शासित प्रदेश है वहां पर इस फिल्म को रिलीज किया जा सकेगा। मुझे कतई नहीं लगता है कि इस फिल्मों को इन राज्यों में तो किसी भी हालत में रिलीज करने नहीं दिया जाएगा। और रिलीज हो भी गई तो जो हंगामा होगा उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना जबरदस्त हंगामा होगा। तो ओम राउत कुछ भी कहे कि वे वीएफएक्स वगैरह सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा, ये 3D की मूवी है। उनका जो बयान आया था कि 3D की मूवी है, मैं तो यूट्यूब पे इसको जारी नहीं, टीजर को रिलीज नहीं करना चाहता था। तो हम लोगों को जो इन लोगों के जो बयान आ रहे हैं उनका कहना है कि उनको वीएफएक्स से और सीजीआई से कोई मतलब नहीं है, एनिमेशन से कोई मतलब नहीं है। आपने कैसे बनाए हैं, खराब बनाए हैं, अच्छे बनाए हैं, उनको तो मतलब इस बात से है कि जिस प्रकार से हमारे जो महान चरित्र है, जो महान देवी देवता है, जो महान भगवान है, जो हमारे आदर्श पुरुष है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, जब आप उनकी कहानी दिखा रहे हो तो उनके चरित्र को आपने इस प्रकार से कैसे दिखाया है, कैसे हिम्मत हुई आपकी ऐसा करने की। तो इस प्रकार से इसको बैन करने की मांग की जा रही है। तो ओम राउत जी और प्रभास को आप समझ जाना चाहिए कि कहाँ पर गलती हो रही है। मतलब अभी वे दिल्ली के लव कुश मैदान में रावण दहन के लिए भी गए थे, वहाँ पे प्रभास ने रावण दहन भी किया है और काफी बड़ा आयोजन था वहाँ पे। लेकिन दोस्तों, इन सभी बातों से कोई फर्क पड़ने वाला अब रह नहीं गया है, क्योंकि लोगों के मन में जो गुस्सा है, लोगों के दिलों को जो ठेस पहुंची है उनके इतने बेकार टीजर से, जिस प्रकार से उन्होंने ये टीजर बनाया है, तो किसी भी हालत में इस फिल्म को रिलीज तो किया ही नहीं जा सकता। अगर ये रिलीज करते हैं तो भी वैसे फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित होगी और कई जगह तो इस पर बैन लगाने की तैयारियां की जा रही है अभी से। और मैं आपको बता दूं कि लीगल एक्शन भी फिल्म के खिलाफ शुरू होने वाला है। जल्दी ही फिल्म के खिलाफ लीगल एक्शन भी शुरू हो जाएगा।
तो मेकर्स के लिए अच्छा यही रहेगा, मेरा तो ये कहना है कि मेकर्स के लिए अच्छा यही रहेगा कि वे एक बार फिल्म की रिलीज डेट पोस्टपोन कर दे, चाहे 1 साल और लगा ले, 100-150 करोड़ रुपए अगर और भी लग जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा कि मतलब जो राम कदम जी ने कहा है कि जो इसके प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, उनको कुछ दिनों के लिए फिल्म इंडस्ट्री से ही बाहर कर देना चाहिए। उनका तो ऐसा भी स्टेटमेंट है कि ये लोग अगर इस प्रकार की फिल्में बनाते हैं तो उनको फिल्म इंडस्ट्री से ही बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए कुछ वर्षों के लिए। तो इस तरह की जो उग्र प्रतिक्रिया आ रही है, जो जिस प्रकार की रिएक्शन सारे लोगों में जिस प्रकार का गुस्सा है, उसको देखते हुए अच्छा यही होगा कि फिल्म की रिलीज जनवरी से आप कैंसिल कर दीजिए, आप और 1 साल ले लीजिए, आप थोड़ा और बजट ले लीजिए और कैरेक्टर्स को अच्छी तरीके से पेश कीजिए। अदरवाइज ये फिल्म इवन तो रिलीज नहीं होगी, अगर रिलीज भी हो भी गई, अगर रिलीज हो भी गई, बैन अगर इस फिल्म पे नहीं भी लगा तो भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे डिजास्टर साबित होगी, कोई देखने जाने वाला नहीं है। और जो आंदोलन होंगे, जो हंगामे होंगे वो अलग से है। और विशेषकर बीजेपी शासित राज्यों में तो डेफिनेटली ये फिल्म बैन हो ही जाएगी, इसमें तो कोई शक वाली बात ही अब नहीं रह गई है। अब देखते हैं ओम राउत जी को कब इस बारे में अकल आती है, कब वो इन सब चीज़ों को समझते हैं कि उन्होंने कितना बड़ा खिलवाड़ यहाँ पर कर दिया है लोगों की आस्थाओं के साथ। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपना कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।